इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और अब शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका यानी ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। आज पांचों चुनावी राज्यों में अब तक किस नेता ने कहां रैली की, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन पर क्या कहा, राहुल ने पीएम पर नया आरोप क्या लगाया, साथ ही दिखाएंगे बंगाल में ममता के गोत्र कांड पर जारी सियासी संग्राम में लेटेस्ट अपडेट क्या है। और हम जानते हैं कि दर्शकों की विशेष रुचि बंगाल चुनाव में है, जहां सबसे बड़ी चुनावी टक्कर भी है। लेकिन आज ये ज़बानी टक्कर और ज्यादा तीखी हो चुकी है और असम में तो इसके प्रमाण भी दिख रहे हैं, जहां अमित शाह और राहुल गांधी लगातार धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं। तमाम खबरों के पीछे का सच क्या है, विश्लेषण क्या है, टिप्पणियां क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गृह मंत्री अमित शाह आज असम के चिरांग में क्यों गुस्से में नजर आए। शाह ने AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर क्या कहा ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अजमल को शाह की सख्त चेतावनी देखना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि अजमल असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। बदरुद्दीन अजमल के बाद शाह के टारगेट पर राहुल गांधी थे। शाह ने राहुल को असम का टूरिस्ट बताया। उन्होंने कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी में गठबंधन पर सवाल उठाए। शाह ने कहा कि राहुल बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान बताते हैं। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि असम की पहचान भूपेन हजारिका है या अजमल। शाह ने कहा अजमल असम की पहचान नहीं हो सकते। राहुल बाबा आजकल असम के पर्यटन पर आए हुए टूरिस्ट आते ना, टूरिस्ट बदरुद्दीन अजमल है, शंकर देव और माधव देव है या बदरुद्दीन अजमल है। अरे राहुल बाबा, जो करना हो कर लो, जितना जोर लगाना वो लग लो, हम आसाम की पहचान बदलने नहीं देंगे। ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी लगातार बदरुद्दीन अजमल पर निशाना क्यों साध रही है, इसे समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये वही पाकिस्तान सिंड्रोम है जिसे भारतीय जनता पार्टी बखूबी असम में इस्तेमाल करना चाहती है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि बदरुद्दीन अजमल ने स्पष्ट तौर से कहा है कि मुख्यमंत्री का पद वो कभी अपने लिए नहीं चाहते। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही होगा, लेकिन हां, सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका होगी और इस बात पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। असम के चिरांग में शाह ने राहुल पर हमला बोला तो चिरांग से करीब 150 किलोमीटर दूर कामरूप में राहुल ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं और मैं हमेशा सच बोलता हूं, मेरी बात पर भरोसा करिए। हम यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आए हैं, मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। आपको झूठ सुनना है असम के बारे में, किसानों के बारे में, किसी के बारे में झूठ सुनना है, टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो और जितना सुनना है सुन लो। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को झूठ बोलते हैं। सच्चाई सुननी है, यहां आओ, हमारी बात सुनो। रैली से पहले हिंदू वोटर्स को साधने के लिए राहुल गांधी आज असम के सबसे बड़े तीर्थ स्थल कामाख्या देवी मंदिर भी पहुंचे। इस दौरान वो बिल्कुल नए हिंदू अवतार में नजर आए। गले में फूलों की माला थी, कंधे पर लाल चुनरी थी, माथे पर लाल तिलक था।
मां कामाख्या के दरबार में राहुल की पूजा तो महज 2 मिनट के अंदर ही पूरी हो गई, लेकिन उनका मकसद इस पूजा के जरिए असम की 2/3 हिंदू आबादी को साधना था। पूजा पाठ खत्म हुआ तो मंदिर से निकलते ही चुनावी वादे भी गिना दिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।